दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं स्विटचर का प्रेशर स्विच के बारे में, इसका वर्किंग कैसे करता है, इसके इंटरनल पार्ट्स और वायरिंग कनेक्शन के बारे में और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम और उसका सलूशंस के बारे में। तो दोस्तों ये प्रेशर स्विच जो है स्विटचर कंपनी का प्रेशर स्विच है प्रिंस सीरीज का। जैसा कि जो स्विटचर का जो प्रेशर स्विच आते हैं वो अलग अलग सीरीज के आते हैं, जैसे कि प्रिंस सीरीज ये हो गया, उसी तरीके से डीएम सीरीज का आता है, डीएम 901 सीरीज का, और अलग अलग मतलब कई सारे इसके सीरीज आते हैं। तो ये प्रिंस सीरीज का प्रेशर स्विच है, इसके अंदर हमारे माइक्रो स्विच लगे रहते हैं। तो चलिए इसका पहले फिजिकली बताते हैं। ये इसका पूरा केसिंग है, मेन बॉडी है, और ये फ्रंट कवर है जो कि 4 स्क्रू से टाइट किया गया रहता है। यहाँ पे नीचे में हमारे पूरा एक सेंसिंग एलिमेंट दिया गया है, यानी जो मेन जो सेंसर होते हैं प्रेशर स्विच के अंदर जो सेंसर लगे रहते हैं। सेंसर का मतलब ये आप जो प्रोक्सीमिटी सेंसर को ही नहीं बोलते हैं, इसमें जो भी सेंसिंग एलिमेंट लगता है उसको सेंसर बोला जाता है। अगर आपसे भी पूछा जाता है प्रेशर स्विच में कौन सा सेंसर लगता है, तो यहाँ पे लगा रहता है एक्सपेंशन बेलो लगा रहता है, स्टेनलेस स्टील या फिर किसी ब्रास का या फिर और मटेरियल का भी हो सकता है। तो इसके अंदर हमारे सेंसर लगे रहते हैं, स्टेनलेस स्टील का एक्सपेंशन बेलो लगा रहता है। वो एक्सपेंशन बेलो पे प्रेशर अप्लाई होता है तो फिर इंटरनली इसको वर्क कराता है। और ये हमने एक रिड्यूसिंग निपल लगाया हुआ है साइड पे इंस्टॉलेशन करने के लिए। आप इसको खोल कर हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पे सेंसर लगा था। सेंसर के बाद इसके अंदर के जो इसके लिंक जुड़े रहते हैं, लिंक या फिर जो भी हमारे इसमें शाफ्ट लगा रहता है वो माइक्रो स्विच को ऑपरेट करने के लिए। और यहाँ पे देखिए केबल के एंट्रेंस के लिए रहता है, एक होल दिया गया रहता है। इसमें सब केबल इंटरनल बाहर से जो केबल कनेक्ट करना होता है उसको इधर से ले आके इसमें हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक होल दिया रहता है केबल एंट्री करने के लिए। देखिए यहाँ पे ग्लैंड को टाइट करके फिर केबल को इधर से हम एंट्री करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे सेट पॉइंट को एडजस्टमेंट करने के लिए एक नोब दिया रहता है। इसको एक बोल्ट टाइप का रहता है, आप इसको घुमाएंगे तो घुमाने के बाद यहाँ पे जो सेट पॉइंट रहता है इसमें वो सेट हो जाता है। 1 से लेकर 10 kg रेंज का ये हमारा प्रेशर स्विच है। तो ये इसमें भी अलग अलग रेंज के आते हैं, जैसे ये 1 से लेकर 10 kg है, 0.7 से 7 kg, 0.4 से 4 kg, अलग अलग टाइप के अलग अलग रेंज के इसमें प्रेशर स्विच आते हैं। और कोई कोई प्रेशर स्विच भी इसमें भी आता है जिसमें ये तो सेट पॉइंट सेट करने के लिए है, किसी में डिफरेंशियल एडजस्टमेंट करने के लिए आता है। डिफरेंशियल का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जैसा प्रेशर स्विच है 4 kg पे इसको हमने सेट किया था, जैसे ही 4 kg का प्रेशर इसको मिलेगा तो इसका जो कंटेक्ट होगा वो चेंज होगा, यानी एन होगा तो एनसी हो जाएगा, एनसी होगा तो एनओ होगा। लेकिन जैसा प्रेशर जब हमारा इसमें से रिड्यूस होगा, हटेगा, तो जो भी प्रेशर स्विच फिर से जब रीसेट होगा तो रीसेट होने के टाइम पे कितना माइनस होगा प्रेशर, तो ये रीसेट होगा, उसी को सेट करते हैं डिफरेंशियल वाले से। यानी कि 4 kg पे तो सेट हो चुका है, जब 4 kg से प्रेशर डाउन होगा तो कितना मिनिमम डाउन होता है कि उतने पे फिर से रीसेट हो जाए, तो उसको डिफरेंशियल से सेट करते हैं। तो इसमें नहीं दिया गया है और किसी किसी में दिया गया रहता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो एक स्क्रू दिया गया रहता है। ये जो 2 स्क्रू है, 2 स्क्रू से इसके अंदर का जो लीवर दिया गया है वो इस लीवर को फिक्स किया गया है, और इस साइड का जो दिया गया रहता है। और यहाँ पे एक देखेंगे स्क्रू जो दिया है, ये स्क्रू दिया गया रहता है। इसके अंदर जो माइक्रो स्विच लगा रहता है, उस माइक्रो स्विच के का जो लीवर होता है जिसको पुश किया जाता है तो स्विच चेक करता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए दिया रहता है कि ये जो इसके अंदर का जो शाफ्ट होता है वो कितना उसको प्रेस करेगा, ओवर ना प्रेस कर दे, नहीं तो माइक्रो स्विच डैमेज हो जाएगा। उसको यहाँ से एडजस्ट किया जाता है, वो उसको हम खोल के आपको दिखाते हैं। तो चलिए इसको कवर को खोलते हैं, खोल के इसके अंदर का इंटरनल आपको दिखाते हैं इसका पार्ट्स। तो इसको कवर को खोलेंगे, इसके एक लुकिंग ग्लास दिया रहता है। जब इसको आप हटाते हैं तो यहाँ पे स्केल दिया रहता है, एक स्केलिंग प्लेट लगा रहता है, इस पे पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका लिखा हुआ GH 901 2B03, ये मॉडल नंबर है, प्रेशर स्विच का मॉडल नंबर है। इसके नीचे सीरियल नंबर है, इसे MWP लिखा है। MWP का मतलब होता है मैक्सिमम वाटर प्रेशर, यानी इस प्रेशर स्विच पर आप मैक्सिमम 18 बार यानी लगभग 18 kg प्रेशर को ये झेल सकता है। उसके बाद यहाँ पे रेटिंग दिया गया हुआ है, इलेक्ट्रिक रेटिंग 15 एम्पियर 220 वोल्ट AC। इस पे 220 वोल्ट AC और 15 एम्पियर तक का सप्लाई इस पे दे सकते हैं। इसके माइक्रो स्विच या फिर जो टर्मिनल्स हैं वो इतना कैपेसिटी इस पे है। और ये मंथ और ईयर जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट दिया है जनवरी 2022 इस पर लिखा हुआ है, और नीचे स्विचर है। इसके अलावा यहाँ पे साइड में देखेंगे तो विका इंस्ट्रूमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, यानी कि जो विका जो है वो स्विचर का इंस्ट्रूमेंट जो है इनको कैप्चर कर चुका है, शायद इसको खरीद लिया है, इसीलिए 2 कंपनी है, स्विचर भी लिखा है, विका भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे इसका रेंज दिया गया था 1 से लेकर 10 kg दिया हुआ है। और ये जो देख सकते हैं एक पिन दिख रहा है ये रेड कलर का, ये सेट पॉइंट को दर्शाता है। आप ऊपर से जब इसको एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पे स्केलिंग है दिखाता है, और इसको सेट पॉइंट को सेट करने के लिए हमें कैलिब्रेट करके इसको सेट करना पड़ता है। वैसे इसको बस हम करेंगे तो एक प्रोक्स में सेट कर सकते हैं, 1 kg, 4 kg, 7 kg, 10 kg। लेकिन जब एक्चुअल में आपको 5 kg या 6 kg या 9 kg ऐसे करना हो तो आपको कैलिब्रेशन करके ही सेट करना होता है। एक्चुअल प्रेशर अप्लाई करें, फिर इसको मल्टीमीटर से चेक करें, उतना प्रेशर अप्लाई करने पे कट इन कट आउट हो रहा है कि नहीं, प्रेशर स्विच चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है।
तो यहाँ पे देखिए एक लीवर दिया हुआ रहता है, ये लीवर है। जब इसके अंदर प्रेशर अप्लाई होता है तो वो प्रेशर आता है इसके इंटरनल एक्सपेंशन वेलो पे। एक्सपेंशन वेलो से एक राड लिंक रहता है, वो लिंक जो है राड ये शाफ्ट को ऑपरेट कराता है। एक शाफ्ट रहता है बीच में, इसका फिक्स रहता है तो एक पॉइंट पे, और इस पे लचीला इससे बना रहता है। जैसे इस पर प्रेशर अप्लाई होता है तो इस साइड का पोर्शन इसका उठता है और इधर वाला डाउन होता है। तो इसके जो माइक्रो स्विच के जो स्विच रहते हैं वो देखिए ऐसे एक्ट होते हैं, देख सकते हैं इसमें। जब हम इसको उठा रहे हैं तो माइक्रो स्विच जो है एक्ट कर रहा है। इसके अंदर छोटा सा एक लीवर दिया रहता है, वही पुश होता है। जब उठाते प्रेशर अप्लाई होता है तो रिलीज होता है, प्रेशर हटता है तो ये फिर से पुश हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें दिया गया रहता है। और किसी किसी में माइक्रो स्विच का एडजस्टमेंट जो होता है उल्टा रहता है, इससे प्रेशर अप्लाई होने पे प्रेस होता है, छोड़ देने पर रिलीज होता है, लेकिन इसमें उल्टा है। तो इसमें दो स्विच दिए गए रहते हैं, दोनों यहाँ पे लिया हुआ देख सकते हैं। एक आप चाहे तो इससे दोनों फीडबैक लिया जा सकता है, हाई का और लो का, यानी प्रेशर हाई होने का भी लो होने का भी, दोनों फीडबैक आप इससे ले सकते हैं। या फिर दो स्विच इसलिए दिया रहता है ताकि एक आपका स्पेयर में रहे, अगर एक खराब होता है तो आप दूसरा इसमें यूज कर सकते हैं। तो अगर इसको ये टर्मिनल जो है, अगर टर्मिनल आपका खराब हो जाता है, टर्मिनल चेंज करने के लिए क्या करना है आपको कि मान लीजिए दोनों टर्मिनल आपका खराब हो गया, चेंज करना है बाहर से। तो ये जो आप पेपर देख पा रहे होंगे, पेपर के साइड में एक स्क्रू लगा रहता है, ये स्क्रू को खोल के आप इसको बदल सकते हैं। पेपर को एक सबसे पहले आपको ये दोनों यहाँ से स्क्रू जो है इसको हटाना है। हटाने के बाद ये जो स्केल वाला लगा रहता है प्लेट, ये स्केल प्लेट बाहर हो जाएगा इस तरीके से। चलिए आपको खोल के भी दिखा देते हैं इसको। इस तरीके से देखिए स्केल प्लेट बाहर आ जाता है। और अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, ये मेन इसमें स्प्रिंग लगा रहता है। ये स्प्रिंग जो रहता है, जितना आप ऊपर से इस पर टाइट करते हैं स्प्रिंग का टेंशन बढ़ते जाता है, और ये जो लीवर है इसके ऊपर से उतना प्रेशर अप्लाई कर देता है। और जब उसके अप्रॉक्स प्रेशर, एयर का प्रेशर या फिर लिक्विड का प्रेशर जब जाता है या फिर उससे ज़्यादा होता है, उसके बाद तभी ये लीवर जो है ऊपर की ओर उठता है। तो ये स्प्रिंग ही इस पर फोर्स लगाता है। जितना आप इसको ढीला करेंगे तो स्प्रिंग का टेंशन कम होता जाएगा, जब टाइट करेंगे तो स्प्रिंग और इसको प्रेशर देकर दबाए रहेगा। उससे ज़्यादा का प्रेशर जब होता है तब ये फिर उठ पाता है। तो यहाँ पर जैसे हमने बताया कि ये जो दिया गया रहता है इसको फिर कंट्रोल करने के लिए कि कितना पे इसको रोकना है। जैसे मान लीजिए अगर आप नहीं कर लगाते हैं तो ये क्या करेगा कि जो लीवर है ये पूरा नीचे जाएगा और माइक्रो स्विच पे ज़्यादा फोर्स पड़ेगा तो ये टूट सकता है। इसीलिए इसको स्टॉप करने के लिए इसको स्टॉपर लगाया गया रहता है, कितने पे इसको स्टॉप करना है ताकि ये माइक्रो स्विच को ज़्यादा ना दबा पाए। तो ये दो माइक्रो स्विच है, दो माइक्रो स्विच में कॉमन NO-NC करके तीन दोनों में है, और ये दोनों वायर जो आके पीछे से टर्मिनल पे कनेक्ट है। अब आपको जब टर्मिनल खोलना हो तो हमने जैसे बताया कि टर्मिनल को खोलने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू है। ये जो स्क्रू है इस स्क्रू को आपको खोलना है, और स्क्रू को खोल के फिर आप इसे टर्मिनल को आराम से इसमें से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सेट पॉइंट है, सेट पॉइंट को ऑपरेट करने के लिए देखेंगे यहाँ पे ब्लैक कलर का जो प्लास्टिक का दिया गया रहता है, इसको लॉक करने के लिए। ये इसलिए दिया रहता है कि इसका कैलिब्रेशन करने के बाद इसको लॉक कर दिया जाए, दूसरा कोई व्यक्ति इसको फिर से चेंज ना करे, प्रेशर इसका कम ज़्यादा ना कर सके। और इसको सेट करने के लिए आपको क्या करना है, प्रेशर आपको मान लीजिए कम ज़्यादा करना है तो ये स्क्रू को खोल के बाहर करेंगे। ऊपर वाला एक स्क्रू है, देखिए इसको खोल के बाहर करेंगे। और अब आपको प्रेशर घटाना है या फिर बढ़ाना है तो इसी पीस से आप इसको आराम से इसमें फंसा के देखिए इसको कम ज़्यादा इस तरीके से घुमा सकते हैं। देखिए ये अंदर में देखेंगे तो ये घूम रहा है, तो इससे प्रेशर को एडजस्ट किया जाता है इसी तरीके से। जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये प्रेशर जो है कम होगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो प्रेशर का सेट पॉइंट जो होता है इसमें बढ़ता है। आप इससे भी कर सकते हैं और बाहर से भी कोई स्पेनर से भी इसको सेट कर सकते हैं। तो फिर से जितना पे सेट करना है, सेट करने के बाद आपको यहाँ पे इसको लॉक कर देना है ताकि फिर कोई इसको ऑपरेट ना करे। तो इस तरीके से इस सेट पॉइंट को सेट करने के लिए दिया रहता है। तो अभी चलिए आपको कंटेक्ट जो है, कंटेक्ट को चेक करा देते हैं। दोनों स्विच जो है उनको चेक कराते हैं, किस तरीके से चेक करते हैं NO-NC टर्मिनल कौन है और कनेक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए जैसे 3 टर्मिनल दिया गया रहता है तो ज़्यादातर 2 ही टर्मिनल यूज में रहता है, कॉमन के साथ NO या फिर NC, या फिर कॉमन के साथ NO रहेगा या फिर कॉमन के साथ NC रहेगा। जो फीडबैक आप लिए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग रहता है।
तो कंटेक्ट को अगर कभी कभी क्या होता है कि जो माइक्रो स्विच है, माइक्रो स्विच में डस्ट चला जाने का, अगर आप डस्टी एरिया में लगाएं जहाँ पे ज़्यादा धूल उड़ता है, तो ऐसे में क्या होता है कि धूल जाते जाते ये माइक्रो स्विच जो होते हैं वो जाम हो जाते हैं, कचरा आ जाता है। तो आपको क्लीनर से इसको क्लीन कर लेना है, CRC स्प्रे मार के इसको क्लीन करेंगे तो ये सही हो जाता है। और अगर माइक्रो स्विच के साथ ही पूरा सेट आता है, टर्मिनल और माइक्रो स्विच दोनों साथ में ही आता है और स्पेयर भी इसका मिलता है, तो अगर दोनों को चेंज ही करना होता है तो इसको खोलने के लिए यहाँ से स्क्रू दिया रहता है, माइक्रो स्विच को खोलने के लिए दोनों ऊपर के स्क्रू जो है इसको लूज करेंगे तो पूरा बाहर आ जाएगा और फिर से नया आप इस पर लगा के इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी चलिए इसका कंटेक्ट आपको चेक करा देते हैं। कंटेक्ट कैसे चेक करते हैं, जैसे अब 2 स्विच है तो दोनों का 3-3 टर्मिनल अलग अलग दिया है। तो देखते हैं ऊपर का कौन स्विच, यहाँ जो माइक्रो स्विच ऊपर जो दिया है इसका कंटेक्ट आपको चेक करना है कि कौन सा है। तो आपको सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में लगा लेना है। तो देखिए ये तो यहाँ पे समझ में आया कि जो बीच वाला जो टर्मिनल दिया गया रहता है, 3 टर्मिनल में जो बीच वाला जो है वो कॉमन है और साइड साइड वाले NO-NC है। अब इसमें बीच वाले में आपको एक लगा लेना है, कंफर्म कर लेना है कौन NC है। देखिए नीचे वाला NC आ रहा है और ऊपर वाला NO आ रहा है। ये आपस में NO है, जब ऑपरेट कराएंगे तब ये एक्ट होगा। देखिए जैसे हम प्रेस किए इसको तब ये एक्ट हो रहा है और इसमें सिग्नल मिल रहा है। तो इसी तरीके से अगर आपको फीडबैक वाला आपका वायर कनेक्ट करना है तो एक बीच वाले में कनेक्ट करेंगे और एक NO वाले में कनेक्ट करेंगे। 2 वायर वाला अगर है तो एक बीच में और एक में, यानी एक कॉमन में और एक NO में कनेक्ट करेंगे फीडबैक के लिए। उसी तरीके से अगर ये दूसरे टर्मिनल खराब हो जाता है तो सेम वही चीज़ आपको दूसरे टर्मिनल में भी स्पेयर वाले में करना है। इसमें भी देखिए एक कॉमन है, एक नीचे वाला NC है, ऊपर वाला NO है। तो इस तरीके से इसको माइक्रो स्विच को भी चेक कर लिया जाता है कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑपरेट करा के जब इसमें प्रॉब्लम आए तो आप सबसे पहले आइए माइक्रो स्विच को चेक करिए, ये इसको आप मैनुअली लीवर को उठा के ये माइक्रो स्विच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर प्रेशर स्विच से हमारा फीडबैक यहाँ पर चेंज हो रहा है तो हो सकता है आपके जो एक फील्ड वाले केबल हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप उसको चेक करिए। आपका प्रेशर स्विच है जो है वो आपका ओके है। तो इस तरीके से ये स्विचर का प्रेशर स्विच को चेक किया जाता है। और दोस्तों इससे रिलेटेड अगर कुछ और आपको जानकारी चाहिए इसमें आप स्विचर के प्रेशर स्विच से जुड़ा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे दोस्तों ये जो सेंसर है यानी एक्सपेंशन बेलो जो लगा हुआ है, अगर आपको इसको भी चेंज करना है तो चेंज करने के लिए यहाँ पे 4 स्क्रू दिया रहता है। इसको खोल के आप इसके अंदर जो बेलो लगा है उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए आपको दिखा भी देते हैं कि किस तरीके से इसको चेंज किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है और एक्सपेंशन बेलो किस तरीके का होता है। तो इसको दोस्तों निकालने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो सेट पॉइंट है, सेट पॉइंट को पूरा रिलीज कर लेना है, यानी कि 0 पे कर लेना है ताकि उस पर जो फोर्स है वो 0 हो जाए, नहीं तो जल्दी खुलेगा नहीं, बहुत टाइट रहता है ऐसे। तो आपको इसको सबसे पहले खोल लेना है। इसको खोलने के बाद दोस्तों इसमें सेट पॉइंट जो हम सेट किए हैं इसको हम कर लेते हैं 0 पे, ताकि प्रेशर जो है उस पर से रिलीज हो जाए और खोलने में आसानी रहे एक्सपेंशन बेलो को। तो ये अभी हमने पूरा फाइनली इसको 0 पे कर दिया है। और उसके बाद फिर ये बोल्ट जो है इसको हम लूज करेंगे, चारों स्क्रू यहाँ इसका। तो अभी हमने चारों इसका स्क्रू जो है उसको लूज कर लिया है। अब इसको इसमें से हटाएंगे और देखिए ये इसमें लिंक है, एक लिंकिंग रॉड है इसमें दिया हुआ है, जो कि ये लीवर को यहाँ पे प्रेस करने के लिए रहता है इस तरीके से। अब ये बाहर भी निकल जाता है और इसमें लगा रहेगा आपका एक्सपेंशन बेलोज।
यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एक्सपेंशन वेलो इसके अंदर लगा हुआ है, यही है मेटल इसमें जो दिख रहा है, ये एक्सपेंशन वेलो है इसका। और ये होता है कभी कभी ये इसमें भी डैमेज रहता है, या तो इस यहाँ से एयर लीकेज होने लगता है, इसीलिए सही से इसमें प्रेशर अप्लाई होता नहीं है और फीडबैक जो है गलत आता है आपका। तो ये डैमेज रहता है, जब डैमेज रहता है इसको चेंज करना पड़ता है। तो अभी इसको इसी तरीके से फिर से आपको लगा लेना है फटाफट से। सबसे पहले ये जो लिंकिंग इसमें लिंक दिया है इसको लगा देना है, इस पर फिक्स कर लेना है। फिर ये जो है इनको आपको यहाँ पे फंसा के टाइट कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पे जैसे चारों इसको स्क्रू थे, चारों स्क्रू को लगा लेना है। ये देखिए हमने वाशर यहाँ पे भूल गए, इसको वाशर को भी लगाना है पहले। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस प्रेशर स्विच रिलेटेड या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए हम वीडियो आपके लिए जरूर लाएंगे।